अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा टू व्लॉग में नई दिन के साथ नई व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है, आज बासी ईद है। तो देखें हमारी ईद कैसी गुजर रही है। मैंने लगाई थी ये चांद रात को मशीन, ये कल सूखते रहे थे। आज हम बैठेंगे कपड़ों की तय करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पढ़ूँगी कुरान शरीफ रूटीन के हिसाब से। मैं अपनी रूटीन के हिसाब से रोज़ कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। अपनी कुछ पढ़ेंगे सुपारा जो हमारा होता है, और कुछ अपनी सूरतें जो हम रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम कुरान शरीफ पढ़ने की तरफ। जी छोटू कर लें जल्दी जल्दी से नाश्ता, और इनको जाना है दुकान की तरफ। वहाँ कट रही हैं गायें। छोटू कल इतनी देर तक सोए थे कि इन्होंने एक भी गाय बकरा कटते हुए नहीं देखा, इसलिए आज जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इनको बहुत शौक है गाय को कटते हुए देखने का। और कल वहाँ पे कटेगा ऊँट इनकी बाबा की शॉप की तरफ, तो कल ये जल्दी से उठ के जाएंगे ऊँट को कटता हुआ देखने के लिए। ये नाश्ता कर लेंगे तो ये जाएंगे, और कुछ मुझे सामान भी ला के देंगे, और गाय को भी देख कर आएंगे कटता हुआ। तो जी ये आया है गोश्त की करूँगी मैं सफाई। और अब देखते हैं कि हम पकाते क्या हैं और शाम में क्या पकाते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। पत्नी कैसी बकरा ईद है। तो चलते हैं हम गोश्त के छीछड़े साफ़ करने की तरफ। ये गोश्त है। तो जी मैंने लिया है प्यारा और ख़ूबसूरत सा एक कुकर, और मैं बना रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं आज बासी ईद वाले दिन क्या बनाऊँ। तो मैं बनाती हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के अंदर हम गोश्त ज़्यादा डालेंगे, दाल कम। शामी कबाब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि ईद का दिन ज़रा ऐसे होता है, बच्चे देर से सो के उठते हैं, देर से खाते हैं। बड़ा बेटा हमारा होता नहीं है, वो कटाई पे गया हुआ होता है। बच्चे देर देर से नाश्ते करते हैं। तो मैं बनाऊंगी शामी कबाब। यह हम शामी कबाब के लिए लेंगे गोश्त, और शाम में हम बनाएंगे कुछ और, सीख बोटी बनाएं, चपली कबाब बनाएं, लेकिन अभी मैं शामी कबाब बनाऊंगी। शामी कबाब के लिए ले लिया है हमने गोश्त, और गोश्त की मैंने बोटियां करी हैं इस तरह की, इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे को रेशे वाले कबाब अच्छे लगते हैं और ये बनते हैं झटपट। इसमें कोई मेहनत नहीं होती। मैंने बहुत इजी तरीका निकाला है कबाब बनाने का, तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत इजी तरीके बताती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुँचे। तो ये हमने कुटी मिर्ची डाल दी। मैं हर चीज़ इसमें कुटी पीसी डालूँगी, और फिर देखेगा कि मैं कितनी झटपट जल्दी से शामी कबाब तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि शामी कबाब में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और ये बनते हैं झटपट। इनको ना पीसने का झंझट होगा, बग़ैर पीसे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। इसको पीसने का सबसे बड़ा इसका जो मसला होता है ना, पीसने को होता है। इसके अंदर बग़ैर पीसे मैं शामी कबाब तैयार करूँगी। इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हम ज़रा सही डालेंगे, क्योंकि बड़े के गोश्त के अंदर हम अदरक लहसुन सही डालते हैं। और इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया। हम इसमें साबुत धनिया नहीं डालेंगे, कोटा धनिया, हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे, ताकि धनिया की हल्की खुशबू अच्छी लगती है। अदरक लहसुन भी डाल दिया हमने, और हमने इसमें कुटी मिर्ची भी डाल दी। हम डालेंगे इसके अंदर अब नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक। ये शामी कबाब ज़रूर बना के देखेंगे। इतनी आसान और इजी रेसिपी हो गई है। ये बहुत मुश्किल होते थे, लोग महीनों नहीं बनाते थे शामी कबाब, पर मैंने इस रेसिपी को इतना आसान कर दिया कि हर हफ्ते कबाब बनाए आप, हर हफ्ते। और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं इसमें डालूँगी ये पानी। हमने डाल दिया इसमें काफ़ी सारा पानी, और डालूँगी इसके अंदर पिसा गरम मसाला। गरम मसाला इसमें वही जाएगा जो मैं एक सीक्रेट गरम मसाला बनाती हूँ, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जिसको डालने के बाद रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। ये हमारा एक सीक्रेट मसाला होता है, ये गरम मसाला होता है, लेकिन इसमें कुछ मसाले डलते हैं। मैं इसको कर दूँगी बंद कुकर को। तो चलते हैं हम इसको चूल्हे की तरफ रखने की तरफ, और दाल को बीन के हम भिगोएंगे। जैसे कि मैंने चूल्हा कर दिया इसके नीचे तेज़, मैंने आँच तेज़ जलाई है, और मैं रखूँगी कुकर का ढकना, ढकूँगी। मैं अच्छी तरह से धो के मैं इसका ढकना इस पर ढक दूँगी, और इसको हम पकने देंगे 15 मिनट के लिए। हम कुकर को बंद कर देंगे। कब देना है? कब अंदर नहीं मांग रहा, बाबा ने मांगा है। कब से क्या करना
जी मैंने ये दाल धो ली है, 4 से 5 दफ़ा मैंने ये दाल धो के साफ़ सुथरी कर ली है। हम चलेंगे इस दाल को अपने गोश्त में डालने की तरफ, क्योंकि हम बना रहे हैं शामी कबाब झटपट, और जो कि ना इनको पीसना पड़ेगा ना इनको कूटना पड़ेगा, और देखेंगे कितनी जल्दी से झटपट, क्योंकि इस मसाले को पीसना ही बहुत मुश्किल होता है और मैंने कर दिया है वो बहुत आसान। अब आप बनाएंगे हर हफ्ते ये कबाब बहुत आसानी के साथ। तो चलते हैं, हम इसमें दाल डालेंगे, पहले हम इनको बनाएंगे, पहले हम दाल डालेंगे। अगर कुकर नहीं हो किसी के पास तो वो भगोने में भी बना सकता है अपने पतीले के अंदर, लेकिन गोश्त को ज़्यादा अच्छे से गलाना होगा। गला हुआ गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, हम पहले दाल को गलाते हैं और फिर हम बताएंगे कि हम कितनी आसानी के साथ ये कबाब बना लेते हैं। तो जी हम धोएंगे बर्तन, और बर्तन धोते में हम करेंगे अपने गाइस से बातें करेंगे कि हम बच्चे भी नाश्ता करके गए, हम पहले ये बर्तन धोने, बर्तन जो भरे हुए होते हैं सिंक के अंदर, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। मैं पहले ये धोऊँगी बर्तन, और हमारी बन रहे कबाब तैयार हो रहे हैं हमारे चूल्हे पे। जब तक हम बर्तन धो लेते हैं, बर्तन धोने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कबाब की रेसिपी। तो चलते हैं पहले बर्तन धोने की तरफ। हमें बहुत दिन हुए अपने गाइस से बातें करते हुए, बर्तन धोते हुए, क्योंकि मैं काम करने के लिए फिर फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। आज मेरा मूड है आपसे बात करने का। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने ईद वाले दिन क्या बनाया, कमेंट में बताइए कि आपने ईद वाले दिन क्या बनाया था, और बासी वाले दिन आपने क्या बनाया है, किसके घर में कुर्बानी हुई है, और कौन मुझे कहाँ से देख रहा है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ से लोग देखते हैं। ये आपका प्यार होता है। तो चलते हैं, हम बर्तन फटाफट से धो लेते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। मुझे रोटी भी बनानी है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बाज़ार की रोटियाँ कम खाते हैं, और मेरे को ये कबाब भी तैयार करना है, और इनके साथ मुझे चटनियाँ तैयार करनी है, रायता तैयार करना है, और मुझे टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। तो जी हम चलते हैं अपने कबाबों के लिए। थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया चॉप कर लेते हैं। तो जब तक हमारी वहाँ से दाल और गोश्त तैयार हो रहा है, जब तक ये चॉप करके रख लेते हैं। और इससे बहुत अच्छी और बहुत बारीक चॉप हो जाती है, जैसी हमें चाहिए हो। अगर मोटी चाहिए हो तो इसमें मोटी भी हो जाती है, अगर बारीक चाहिए तो बारीक हो जाती है, और बहुत जल्दी से हो जाती है, हाथ भी ख़राब नहीं होते। मुझे तो ये बहुत पसंद आता है। मैं इससे कोफ्तों में, कबाबों में जो प्याज चॉप करनी होती है मैं इससे करती हूँ, 1 मिनट के अंदर हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी बारीक इसमें हरा धनिया भी है। शबाना माशाल्लाह, ये देखें मैंने कितनी बारीक इसमें प्याज हो गई है, और सिर्फ 1 मिनट लगा था, 1 मिनट में इसमें बारीक हो गई है। अब हम इसको डालेंगे अपने कबाबों में। तो कबाबों में तो हम जब डालेंगे ना, जब कबाब का मसाला बनाएंगे, और वो हम आपको बताएंगे कि झटपट कैसे तैयार होता है। तो चलते हैं अपने कबाब के मसाले की तरफ। जी ये हो गया है हमारा मसाला, ये देखें तैयार, और दाल हमारी बिल्कुल इसमें गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इसको जाएंगे, लोग सिल पे पीसते हैं, कूटते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर कबाब का मसाला तैयार होता है। तो चलते हैं हम इसको तैयार करने की तरफ। तो ये देखें, ये हम लेंगे अपनी राई, और इसको डाल के हम जो इसको घोटेंगे, ये देखें कितनी तेज़ाई से ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा मसाला हो जाएगा तैयार। बहुत मज़ेदार टेस्टी हमारे कबाब बन जाएंगे, और इतने अच्छे बनेंगे। हम जो सील के ऊपर पीसते हैं, इनको कूटते हैं, ये उन सबसे अलग डिफरेंट, बहुत आसान तरीका, ना हाथ गंदे ना हाथ दुखेंगे। और बच्चों को जैसे हम महीने महीने में बनाते हैं, हम बच्चों को हर हफ्ते बना के खिला सकते हैं ये। जी ये देखें कितना बारीक और कितना अच्छा हमारा ये 5 से 7 मिनट के अंदर हो चुका है, पिस चुका है, और इसके बनेंगे बहुत मज़ेदार लजीज कबाब। तो मैं आपको चल के मैं बताती हूँ कि इसके अंदर हम सामान मिक्स करेंगे।
नमक मिर्च मेरी बिल्कुल सेट है इसकी। इसको हम इसमें से निकाल के इसके अंदर हमने जो पीसा है सामान डालेंगे। तो चलते हैं सामान डाल। जी मैंने इसमें डाल दी थी ये प्याज और मैंने इसमें डाले 2 अंडे और मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा गर्म भी हो रहा है। अबे पानी दे दो ना, मैंने पहुंचा दिया है। तो ये हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स। हम चलते हैं कबाब बनाने की तरफ और बनाने की तरफ चटनी और कबाब एक साथ बनाएंगे क्योंकि अब भूख का टाइम है, खाने बच्चों को भूख लग रही है। ये हमारे फटाफट से बनने हैं कबाब। जी जनाब, ये हो चुके हैं मेरे कबाब तैयार। रायता और टमाटर वाली चटनी और सलाद के साथ हम खाएंगे। पराठे भी हैं, रोटी भी है। तो चलते हैं हम खाना खाने की तरफ। और मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये अपने कबाब। बिस्मिल्लाह। हम बनाएंगे इनको क्रिस्पी सा और ये बहुत ही खस्ता बनाएंगे। हम सीलो आग पे बनाएंगे। तो जी मैंने ये कीमा धो लिया है 4 से 5 दफ़ा। पहले मैंने इसको मशीन से बारीक कर लिया है, बहुत बारीक, ये देखें। और फिर मैंने इसको धो के इस छन्ने में रख दिया है। पर मैं इसका पानी इतना खुशक कर लूँगी, भर में जाली के पट्टे में डाल के इसको निचोड़ के इतना खुशक कर लूँगी क्योंकि चपली कबाब खुशक कीमे के बनते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो चलते हैं हम मसाले की तैयारी की तरफ। जी मैंने पिसवाया है बाज़ार से कीमा, लेकिन बाज़ार से कीमा इतना बारीक नहीं आता जितना कि मुझे चाहिए होता है। ये देखें कितना मोटा मोटा सा हो रहा है। और मुझे चपली कबाब की नहीं चाहिए बिल्कुल बारीक, जैसे कि ये है। ये मैंने अपनी मशीन में डाल के बारीक करा है बिल्कुल। मुझे चपली कबाबों की नहीं इस तरह का चाहिए। तो मैं चलती हूँ इसको थोड़ा और बारीक कर लेती हूँ क्योंकि बाज़ार वाले इसी तरह पीस के देते हैं। तो मैं चलती हूँ इसको अपनी मशीन में और ज़्यादा बारीक कर लेते हैं। फिर चलेंगे अपनी चपली कबाबों की तरफ। अच्छी, तो ये हम कर रहे हैं गोश्त को कर रहे हैं हम साफ़। हम बनवाएंगे कीमा और कीमा बना के बनाएंगे बच्चों के लिए चपली कबाब। कुछ कीमा मैं बना के रख दूँगी क्योंकि मशीनें अब लगी हुई होती हैं कीमे की और फिर बकरीद के बाद ये हट जाती हैं। तो मेरे बच्चे चपली कबाब कुछ ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं और छोटू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बनवाने भेज रही हूँ चपली कबाब का कीमा। तो मैंने ये गोश्त निकाला है चपली कबाब के लिए। मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी चपली कबाब। और ये फटाफट से बनाने के बाद चलते हैं हम नमाज़ की तरफ क्योंकि नमाज़ का मेरा हो गया टाइम। मैं पढ़ूँगी अपनी नमाज़। तो चलते हैं हम नमाज़ की तरफ। तो जी मैंने कर लिया है सारे कीमे को खुशक और मैंने कर लिए हैं टमाटरों को चॉप और प्याज चॉप कर लिए। इसमें हरा धनिया चॉप कर लिया है। और मैं लूँगी एक शान का चपली कबाब मसाला पैकेट क्योंकि मैं शान के ही पैकेट इस्तेमाल करती हूँ। मुझे शान के जायके बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी इस्तेमाल करके देखिए, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं डालूँगी इसके अंदर एक शान का चपली कबाब का ये पैकेट, शान चपली कबाब का पैकेट डालूंगी। ये बहुत लजीज और खुशबूदार बनते हैं। हम घर के मसाले तो इसमें डालेंगे लेकिन ये मसाला डालने से जो है ना बहुत ज़्यादा खुशबू और लजीज बनेंगे। तो आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, आपके बच्चे खाते जाएंगे। आप जितने भी बनाएंगे कम पड़ जाएंगे। माशाल्लाह हमारे छोटू कुछ नहीं खाते लेकिन उसको चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अब हम चलेंगे इसमें सामान डालने की तरफ। अगर बकरीद पे कुछ बना के दिल में उतरना चाहते हैं तो बनाइए चपली कबाब, और वो भी शान के सुमेरा के स्टाइल में। ये मैंने इसमें डाल दिया है सारा चपली कबाब का मसाला। इसमें सारे मसाले परफेक्ट डले हुए होते हैं और बहुत सारे मसाले डले हुए होते हैं इसके अंदर।
और हम डालेंगे इसके अंदर ये प्याज चॉप की हुई, और ये चॉप किए हुए टमाटर। कीमा हमारा बिल्कुल खुशक है। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर जाएगा। और मैं इसके अंदर अगर कश करके वो डालूँगी, अदरक तो मेरे बच्चे नहीं खाते, उनके मुंह में आती है ना, वो खाते नहीं है, तो मैं इसमें अच्छा खासा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। मैंने डाली है 3 चमची के करीब। इसमें नमक भी परफेक्ट डला हुआ होता है, लेकिन हम थोड़ा सा फिर एक सेकने के बाद हम चेक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। जी, मैंने अपने घर में से लिया है बिल्कुल साफ़ शफाफ सा रुपट्टा, ये जॉर्जेट का रुपट्टा है। और इसके अंदर मैंने रखा कीमा, क्योंकि कीमे के अंदर भरा हुआ है पानी और ये निचड़ता नहीं है। और इसको हम दबाएंगे, ये देखें किस कदर ये पानी निकल जाएगा और बिल्कुल ये निचड़ के खुशक हो जाएगा। क्योंकि हम चपली कबाब जब बनाते हैं तो वो बिल्कुल खुशक कीमे के बनते हैं, और कीमे को धोने के बाद उसका पानी हम निकाल नहीं सकते जब तक हम इस तरीके से नहीं निचोड़ेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है और मैं इसी तरीके को ट्राई करती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से वो करें। आप देखिएगा कितना खुशक हो जाएगा ये। और हम अगर दुपट्टे के बगैर निचोड़ेंगे तो हम कभी भी निचोड़ नहीं पाएंगे। वो बोल रहा क्या नाम है, मेरे दोस्तों में यार। ये देखिए ये कितना खुशक हो गया है, इसमें से एक एक कतरा पानी निकल चुका है। और इसी तरीके से हम सारे कीमों को निचोड़ लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज और मसाले मिलाएंगे तो ये काफ़ी टाइट सा बनेगा। ये देखें कितना टाइट हो गया है और कितना अच्छा बना है ये कीमा। तो आप भी इसी तरीके से इसको खुशक करिएगा। मैंने लिया है एक अपने घर में से एक साफ सा दुपट्टा, और दुपट्टे में दो जी, मैंने ये अच्छे से बहुत गूंद लिया है। और अब हम इसको चलेंगे फ्रिज में रखने की तरफ। ये बहुत अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है आटे की तरह। और देखिए कितना सख्त अच्छा सा बना है, ये देखें इसके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। मैं इसको रखूँगी फ्रिज के अंदर, तब तक हम गूंदेंगे आटा और हम बनाएंगे रोटी, जब तक इसको रेस्ट मिल जाएगा आधे से 1 घंटे तक का। और फिर ये बनेंगे बहुत ही मज़ेदार। अगर थोड़ी बहुत कोई बड़ी सी आ रही है प्याज तो उसको निकाल दें हाथ से, और इसको मैं फ्रिज के अंदर रखने की नहीं चलती हूँ ताकि इसको रेस्ट में। और हम बनाएंगे रोटी। चटनी हमने रायता चटनी सब बना के रख लिया है, केचप भी हैगा। सिर्फ मुझे ये रोटियाँ बना के ये सेक दें, लेकिन इनमें भी बहुत टाइम लगता है। हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। तो अंडे हम चेक करके डालेंगे, हम अंडे इसी के अंदर फोड़ के नहीं डालेंगे। मैं हमेशा अंडा चेक करके डालती हूँ कि कहीं गंदा अंडा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, क्योंकि गर्मी है। ये हमने इसको चेक करा, प्लेट में डाला, चेक करा और हमने इसमें डाल दिया। मैं कभी भी सामान के अंदर अंडा नहीं डालती। अगर गंदा अंडा होता है तो हमारा सामान भी ख़राब हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि कभी भी सामान के अंदर, ये देखिए मैंने चेक करा और ये दूसरा अंडा डाल दिया मैंने इसके अंदर। सामान में अंडा कभी भी नहीं डालिएगा। तो चलते हैं हम इसको मिक्सिंग की तरफ। हम इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने इनका सारा पानी खुशक करा है। मैंने बहुत बारीक इनको पीसा है। दोपहर में बना लिए थे मैंने शामी कबाब, ज़्यादा गोश्त के, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा ऐसी भुना भुना गोश्त ना ज़्यादा खाते नहीं हैं। सीख रोटियाँ भी बनाऊंगी, लेकिन कल परसों बनाऊंगी। बच्चों का ना गोश्त देख के दिल भर जाता है, तो ये कबाब वगैरह ना ये खाने में आ जाते हैं। इनके साथ चटनी रायता सलाद होता है और इनके टेस्ट भी अलग होते हैं। लेकिन हमारे गुफरान ने तो दोपहर में भी नहीं खाए शामी कबाब, वो तो चपली ही कबाब खाएगा। छोटू ने ज़रा सा चखा था, छोटू भी यही खाएगा चपली कबाब।
हम अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे, बहुत अच्छी तरीके से गूँधेंगे। तो जी ये हमारे कबाब सीख चुके हैं और हम इनको निकालेंगे इस तरीके से, ताकि इनका सारा, और मैंने इनको बहुत अच्छे से सेका है क्योंकि कच्चे कीमे के हो गए, ये अंदर तक से सीख जाए, ये अंदर तक से सीख जाएंगे। और इसमें डालेंगे हम दूसरे, ये चलिए क्या होगा? लो भाई, आज हमारे साथ प्रैंक हो गया और गैस वाले ने गैस ले लिया आज बासी ईद वाले दिन भी। जी ये बन रहे हैं मेरे चपली कबाब और मैंने अपने हाथों से बना के, ये इसका तरीका होता है। और ये बहुत बारीक मैंने कीमा पिसवाया है, तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और इनको मैं डालती हूँ थोड़ा बड़ा, ये बड़े बड़े कबाब होते हैं, ये थोड़े सुकड़ते हैं, खाली कीमा जो होता है इसमें थोड़ा सुकड़ता है तो छोटे हो जाते हैं। और ये बन रहे हैं मेरे चपली कबाब, मज़ेदार। गैस जा चुकी है और मैंने बनाया है, ये चूल्हा तैयार करा है। इस चूल्हे पे हो रहा है ये गरम तेल, और इसमें डालूंगी मैं अपने चपली कबाब बना के। और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे क्योंकि चूल्हे की तो चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनती है। गैस इसमें थोड़ा सा धुआं होता है, थोड़े कोयले का धुआं होगा, बहुत मज़ेदार बनेंगे। और मैं इसके तो जी हम बना रहे थे इस पे चपली कबाब और गैस की हो गई टम, और हमारा दूध भी ये पूरा पका नहीं सही से और गैस चले गई। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि आज भी गैस चली जाएगी। तो मैं करती हूँ अब कोलों का इंतज़ाम, क्योंकि हमारी तो सीगड़ी भी टूटी हुई है। और मैं करूँगी कोले जलाऊँगी और इसके ऊपर बनाएंगे फिर हम चपली कबाब। तो चलते हैं, हम इनका जलाने का इंतज़ाम करते हैं, लकड़ियाँ भी ढूंढते हैं। और ये एक लकड़ी रखी हुई है बहुत बड़ी सी, हम इसको भी जला देंगे। कबाब बनाने के लिए मैं सब चीज़ जला दूँगी, कुछ भी जला दूँगी, ये भी जला दूँगी। ये बने गैस से भी ज़्यादा अच्छे, बहुत ही गुलाबी लाइट ब्राउन से का कलर। ये अंदर तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए, क्योंकि कोलों के ऊपर तो बहुत अच्छी सी सिकाई होती है। ये बहुत अच्छे से बन गए, मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा हुई है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोल्ड ड्रिंक ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव में बेची थी। तो जी चूल्हे इस पे डाल दिया था हमने थोड़ा सा पानी, और ये कोयले जो है हमने बुझा दिए। चूल्हा टाइप का मैंने बनाया था कबाबों के लिए, और बच्चों को मैंने बनू के सब खिला दिया। किचन वगैरह मैंने कर दिया साफ़, सिंक हमारा हो गया साफ़, चम, बर्तन भी हो गए चम। और ये चूल्हा तो हमारा साफ़ ही था, जिससे कि गैस की हो गई है टम। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं ख़त्म। तो हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। जैसे कि कल तीसरी ईद है, हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।